नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं आपके साथ हूँ प्रमोद सागर। उत्तर प्रदेश, जिला अमरोहा, तहसील हसनपुर की नगर पंचायत इस समय मैं उज्जैन में हूँ और मेरे साथ मैं आपको बता दूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी पसमादा मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अयूब मलिक जी मेरे साथ मौजूद हैं और मैं जानूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी में इनका पहली बार इन्होंने ज्वाइन की है या इससे पहले इनका क्या राजनीतिक करियर था, और क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निकाय चुनाव भी, चेयरमैन के चुनाव भी होने हैं, तो क्या जिम्मेदारी इनको मिली है, इसी के संबंध में मैं आज इस समय जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अखिल भारतीय पसंदीदा मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अयूब मलिक जी, समर इंडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे ये बताइए अयूब जी कि आप भारतीय जनता पार्टी में इससे पहले आपका राजनीतिक करियर क्या था? मैं इससे पहले छात्र संघ की लड़ाइयाँ लड़ता था, जिसमें मानवाधिकार एनजीओ के अंदर में जिला अध्यक्ष का दायित्व था मेरे पास, जिसमें लोगों के जो पिछले वंचित थे, जो लोग अपने काम से परेशान थे, जिन लोगों के काम नहीं हुआ करते थे, उन लोगों की मैं लड़ाई लड़ता था। मैंने देखा। अच्छा, तो फिर आप भारतीय जनता पार्टी में फिर आप किन चीजों से, क्या क्या ऐसी आपको प्रभावित हुई, किस बात से आप प्रभावित हुए जो आपने भारतीय जनता पार्टी को की? मैंने देखा कि अब प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार मुक्त हुआ, एक सुशासन बड़ा एक मुद्दा था प्रदेश के अंदर, जो कि जो पिछले तबके के लोग हुआ करते थे, वो योजनाओं से वंचित होते थे, और जो बीच के दलाल होते थे उन लोगों का हक खा खा देते थे। मैंने यहाँ पर हमारे क्षेत्र के अंदर भी आपने मैंने बहुत समस्याएं देखी, जिसमें बेटी की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बनकर रहा। लोगों के घर में छोटी छोटी लेकर के जो छोटी योजनाएं हैं रह जाते थे। मैंने देखा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक मुहिम चलाई, जो सबसे निचले स्थान पर जो बैठा है, जो मुस्लिम पसंदीदा के व्यक्ति हैं, जो सबसे बिल्कुल निम्न वर्ग में हाँ हाँ, उनको ये सिखाया जाता था, धर्म जात में बांट करके उन लोगों को सिखाया जाता था, ईंट पत्थर दे दिया जाता था, शिक्षा से वो वंचित रहते थे। उस चीज को मुहिम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चलाई। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सुशासन लागू हुआ प्रदेश के अंदर, अन्य जो पहले के लोग चरखा चलाकर क्रांति लाए और योगी जी शांति लाए, इसी को देखते हुए मैं प्रभावित हुआ और मैंने इस भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई पदों पर मैंने कार्य किया। जैसे आप इस पद पर हैं, जो आपने मुस्लिम पसंदीदा के लिए आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, तो आपने इस समाज के लिए कहाँ तक लड़ाई लड़ चुके हैं आप? मैं जो वंचित समाज है हमारा, हमने लगातार हम कई कार्यक्रम हमने सफल बनाने का प्रयास किया। आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जावेद मलिक जी, जो पसमादा अभियानों के इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वही उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग कार्य कर रहे हैं। जो पिछले लोग वंचित थे शिक्षा से, जिनको रोजगार नहीं मिलता था, परेशान रहते थे, उनको पत्थर की दे दिए जाते थे हाथ के अंदर, इस तरीके के लोग परेशानी को उन्हें कड़ा सामना करना पड़ता था। उसी को लेकर के हमने जो मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी को 8% न इस बार विधानसभा चुनाव में वोट मिला, लेकिन पसमादा अभियान जिस समय से चलने स्टार्ट हुए हैं, मेरा मानना यह है इस निकाय चुनाव में, अब उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे आपने सेव करा है पसमादा मंच के अपने मुस्लिम समाज के लिए, अब उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, तो अब आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है? मुझे नगर निकाय चुनाव को लेकर के आदरणीय जावेद मलिक जी जो क्षेत्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने नगर निकायों का क्षेत्रीय संयोजक पसमादा अभियानों का मुझे बनाया गया है, जिसमें हम नगर निकाय के अंदर जो हमारा 8% मुस्लिम वोट है उसे 20% में करने के लिए अभियान चला रहे हैं। जो लाभार्थी है, जैसे प्रधानमंत्री आवास, उसको निःशुल्क मिला, जो निःशुल्क सेवाओं में मिला, गरीब माँ को 1 रुपए के गैस का कनेक्शन मिला, गरीब माँ को 1 रुपए में मीटर की सुविधा मिली, गरीब माँ को विधवा पेंशन की अगर किसी आवश्यकता थी तो उसे विधवा पेंशन मिलेगी, विकलांग पेंशन मिली, और इसी बुनियादी चीजों को लेकर के कई बड़े काम कार्य किए गए। नहीं, अब नगर निकाय में अगर आपको पार्टी की तरफ से जिसको सिंबल मिलेगा
वो कामयाब हो जाता है, तो आप क्या देख रहे हैं कि विकास की अभी कहीं उझारी नगर पंचायत में गुंजाइश है अभी? आपको लग रहा है? हाँ, नगर जिस वक्त से लेकर के मैं ये 35 वर्ष हो गए नगर निकाय उझारी के बने हुए, जहां से मेरी जन्मभूमि है, और मैं लगातार देख रहा हूँ एक ही परिवार के व्यक्ति ने 25 वर्षों से यहाँ पर नहीं, कब्जा। मैंने भी देखा ग्रामीणों से बातचीत की रही है, तो यहाँ पे जो पूर्व कैबिनेट मंत्री कमल अख्तर उनके परिवार से ही लगातार चेयरमैन होते आ रहे हैं, तो ऐसी क्या वजह है जो लोग व्यक्ति इनसे जुड़े हुए हैं? देखिए, उन लोगों के सामने कोई तीसरा कोई मुद्दा नहीं था। दो लोग, एक ही समाज के दो लोग मिलकर के ये चुनाव लड़ते थे। अब तीसरा पर्सन उनके सामने हमारी पार्टी एक बड़ी बुनियाद होकर उभरी है। जो हमारा वोट बैंक है बहुत मजबूत है, और इस समय हमारे पास कई बड़े मुद्दे हैं। भाई, अगर हम विकास की बात भी करें तो नगर के अंदर सफाई सुविधा कराएंगे। ये जिस तरीके से शौचालय है, प्रधानमंत्री आवास 1500 प्लस में हमने यहाँ बनवाए हैं। लाभार्थियों से हमने लगातार जनसंपर्क चल रहा। हमारा एक प्रत्येक कार्यकर्ता जो सबसे निचले स्थान पर होता है, पन्ना प्रमुख, वो भी अपनी बहुत मजबूती से चुनाव के अंदर जुट लगा हुआ है, तन मन धन से। और इसी तरीके का आगे को देखना है हमें। अगर हम जीतते हैं तो हम इसमें विकास की गंगा बहाने का काम करेंगे। और यहाँ पर जो नहीं, अभी आप कह रहे थे जीतते हैं, मतलब आपको क्या कुछ कहीं अभी कुछ संशय और लग रहा है कि नहीं, संशय क्या कुछ? नहीं नहीं, कोई संशय नहीं है मुझे। मैं इसे 100% का रिजल्ट देने की कोशिश करूंगा, लेकिन हम फाइनल जब कह सकते हैं जब हम लक्ष्य जीत का हासिल कर लेंगे। हम लोग प्रयास करेंगे। मैं अपने सारे कार्यकर्ताओं से समर इंडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, प्रत्येक कार्यकर्ता इस चुनाव के अंदर जुट जाए और बड़े पैमाने पर हम जीत हासिल करेंगे। जो भी होगा हमारा कमल का फूल प्रत्याशी होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे जो पसमादा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे